गांव की सुबह हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की टनटनाहट से शुरू होती थी। सरसों के खेतों में पीले फूल खिले थे और हवा में मिट्टी की सोंधी महक घुली रहती थी। ऐसा ही एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यही गांव था जहां दो मासूम दिलों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और शायद आखिरी बार तक भूल नहीं पाए। रामू, गांव का सीधा सादा लड़का। पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी, पर दिल में सपनों की कोई कमी न थी। रामू की आंखों में हमेशा कुछ कर दिखाने का सपना तैरता रहता। किताबों का बहुत शौकीन था। गांव के स्कूल से पढ़ाई कर रहा था और अक्सर खेतों में काम करते करते भी कविता गुनगुनाने लगता। दूसरी ओर थी गुनगुन, नाम के मुताबिक हमेशा चहकती रहने वाली। गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत। वह गांव के ही चौधरी साहब की बेटी थी। चौधरी गांव के सबसे बड़े जमींदार माने जाते थे। उनकी शानो शौकत पूरे इलाके में मशहूर थी। गुनगुन शहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर गांव आती थी। गांव में बच्चों के लिए सबसे प्यारा वक्त वही होता था जब गुनगुन गांव आती, क्योंकि वह हंसी मजाक करती, सबको चॉकलेट देती और सबके साथ खेलती। लेकिन रामू के लिए गुनगुन का आना किसी और ही मायने रखता था। जब भी वह उसे देखता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वह दिन बरसात के मौसम का था, खेतों में पानी भर चुका था और बच्चे बारिश में भीगते हुए मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। गुनगुन भी अपनी छतरी लेकर बाहर निकली थी। तभी तेज हवा चली और उसकी छतरी उड़कर पास की नहर में जा गिरी। गुनगुन घबरा गई, क्योंकि नहर का पानी तेज बह रहा था। तभी रामू वहां पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे नहर में छलांग लगा दी और छतरी निकाल लाया। जब वह भीगा हुआ पानी से बाहर आया तो गुनगुन की आंखों में आभार और हल्की सी मुस्कान थी। धन्यवाद, गुनगुन ने धीमी आवाज में कहा। रामू ने हकलाते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद रामू के दिल में गुनगुन की तस्वीर ऐसे उभर गई जैसे आसमान में चांद। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए गुनगुन अक्सर गांव के तालाब के पास बैठकर किताबें पढ़ती। रामू वहीं खेतों की मेढ़ पर बैठा उसकी ओर चोरी चोरी निहारता। एक दिन गुनगुन ने अचानक कहा, तुम रोज मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हो? रामू सकपका गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन गुनगुन मुस्कुराई और बोली, अगर देखना ही है तो पास आकर देखो, डरते क्यों हो? उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई। रामू ने उसे गांव की कहानियां सुनानी शुरू कर दीं और गुनगुन ने शहर के किस्से। दोनों साथ हंसते, साथ चलते, और जब भी गांव में कोई मेले या जुलूस होता, दोनों सबसे आगे खड़े मिलते। धीरे धीरे ये दोस्ती एक अनकहे रिश्ते में बदलने लगी। रामू कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि गुनगुन से अपने दिल की बात कह सके, लेकिन गुनगुन समझने लगी थी कि रामू का दिल उसके लिए कितना बेकरार है। एक शाम, जब डूबते सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैली हुई थी, दोनों खेतों की मेड़ पर बैठे थे। गुनगुन ने अचानक कहा, रामू, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सपने पूरे हों या न हों, सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कुछ सपने पूरे करने के लिए हिम्मत चाहिए, और कुछ सपने बस दिल में ही अच्छे लगते हैं। गुनगुन ने उसकी आंखों में देखा। शायद वह समझ गई थी कि रामू के दिल में कौन सा सपना पल रहा है, लेकिन दोनों ही चुप रहे। शायद इसलिए कि कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी मोहब्बत की गवाही होती है। गुनगुन का परिवार चाहता था कि वह पढ़ाई खत्म करके शहर में किसी अच्छे घर में शादी करे। चौधरी साहब की सोच साफ थी, हमारे खानदान की बेटी किसान के बेटे के लिए नहीं बनी है। उधर रामू का दिल हर दिन बेचैन होने लगा। उसे लगता कहीं गुनगुन उससे दूर न हो जाए, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा है। गुनगुन अक्सर कहती, काश हम उसी जमाने में होते जब लोगों के लिए दिल की कीमत होती, न कि जमीन दौलत की। रामू हंसकर कहता, जमाना चाहे जैसा भी हो, मैं तो तुम्हें हमेशा उसी पहली बारिश की तरह याद रखूंगा, जब तुम्हारी छतरी मैंने नहर से निकाली थी। गुनगुन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने जल्दी से चेहरा फेर लिया। उन्हें पता था ये मोहब्बत आसान नहीं है,